हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, टेलर के बारे में बात कर रहे हैं। फेल की हमारी चर्चा खत्म हो गई थी। ठीक है ना, टेलर के भी हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कल पढ़ लिए थे। अब हमारा नया पॉइंट है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें। ठीक है ना, अब ये तकनीकें कहाँ से आई, ये टेक्निक कहाँ से आई, ये टेलर के द्वारा आई। ठीक है, टेलर ने रिसर्च करने के बाद में कुछ टेक्निक्स है जो हमें बताई है कि भैया आप साइंटिफिक मैनेजमेंट में आप कौन कौन से टेक्निक यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, अपने मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है कि उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपको ये इंग्लिश मीडियम के पेज नंबर 46 और हिंदी मीडियम के पेज नंबर 54 पर ये दोनों चीजें आपको अवेलेबल है। ठीक है ना, ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन पहला पॉइंट दिया है। अब एक चीज, दोनों बुकों में पॉइंट थोड़े से अलग दे रखे हैं। ठीक है ना, दोनों बुक में पॉइंट हैं वो क्या दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं। सबसे पहला दिया है आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक में मेथड स्टडी दी है और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन दिया गया है। मेथड स्टडी वाला पॉइंट आपका आता है वो हैगा हिंदी मीडियम की बुक में 5th नंबर का। ठीक है, चलो ठीक है, तो पॉइंट के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से बता देता हूँ। सबसे पहले आता है कि स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, किसी भी काम को अलग अलग कर देना। ठीक है, उस काम को करने के तरीके के हिसाब से काम को क्या कर देना, अलग अलग तरीके में बांट देना, अलग अलग ग्रुपों में बांट देना। क्यों बांट देना, भाई सारे काम अलग होते हैं तो सबको क्या करो, अलग अलग व्यक्ति को बांट के और अलग अलग उस व्यक्ति जो उसमें माहिर हो उससे सौंप दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, जैसे लाइक बोल सकते हैं आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो पढ़ाई करने में जब आप, चलो ठीक है, नॉर्मली आप जब 9th तक 10th तक पढ़ाई करते हो तो सारे सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं। ठीक है ना, शुरू से एक जैसे सब्जेक्ट, बट 11th 12th में जब आप जाते हो तो सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। कॉमर्स में आए हो, BS, IP, अकाउंट, हिंदी, इंग्लिश सब है। ठीक है ना, 11th में भी इसके अलावा कुछ मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब चीजें एक हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम। अगर सभी काम एक ही व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जाए, ठीक है ना, हम उस काम को नहीं बांटे हैं क्या, तो व्यक्ति को सुपुर्द किस, भैया 12th क्लास आपको पूरी देखनी, हिंदी इंग्लिश सब चीजें आपको देखनी है। ठीक है ना, 11th आपको देखनी, तो उसमें काम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, काम को अलग अलग बांटना पड़ेगा, सारे प्रोसेस को अलग अलग बांटना पड़ेगा और उसको उसी के टीचर के सुपुर्द करना पड़ेगा जो उसमें माहिर हो। ठीक है, अब आप सोचो कि मैथ्स वाले टीचर को अकाउंट दे दिया जाए, अकाउंट वाले टीचर को हिंदी दे दी जाए। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जिस चीज में व्यक्ति माहिर है उसको उसी काम को दिया जाए। इसीलिए उसका पहला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन, कि आप क्या करो, सारी चीजों को, ठीक है ना, अलग अलग बांटो। क्या कर दो, अलग अलग काम को बांट दो उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, और उनको उन्हीं व्यक्ति को सुपुर्द कर दो जो उस व्यक्ति उस चीज में माहिर हो। ये पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। सेकेंड पॉइंट हमारा जो आता है असर्टेनमेंट ऑफ वर्क, अब काम फिक्स कर दीजिए। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट आता है असर्टेन ऑफ वर्क, कार्य का निर्धारण। अब आपको क्या करना है, काम को फिक्स कर देना है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के काम को, जैसे आपने किसी को जिम्मेदारी सौंपी कि नहीं भैया ये काम आपको इतने टाइम में ऐसे करना है, वो देगा आपको, वो करके देगा। ठीक है, तो इसीलिए आपसे बोला गया है कि आप उस काम का निर्धारण, एक व्यक्ति को जिसको भी जो काम दे रहे हैं, पहले आपने स्पेशलाइजेशन कराएगा, सबको अलग अलग काम दे दिएगा। अब उनको वो टारगेट फिक्स कर दो कि नहीं आपको ये टारगेट इतने दिन में पूरा करना है, अचीव करना है, इतने टाइम में ये काम आपको पूरा करना है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एक्सपेरिमेंट और मेथड स्टडी, जो पॉइंट आपकी बुक में फर्स्ट दिया इंग्लिश मीडियम के बुक में। ठीक है ना, हम मेथड स्टडी क्या होती है कि कुछ ऐसे तरीके होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसके द्वारा क्या करा जाता है, काम को अलग अलग बांट दिया जाता है। ठीक है, काम करने के जो तरीके हम बात कर रहे थे, उसका अध्ययन करके उनके करने के तरीकों को चेंज करके क्या करते हैं, लाइफ में ये बोल सकते हैं कि उनको करने के तरीके होते हैं। ठीक है ना, उसके हिसाब से काम को, अब यहाँ पर अलग अलग चीजें दे रखी है। जैसे उन लोगों ने, ऐसा तो है कि जो टेलर हैं उन्होंने सिर्फ बैठे बैठे अपने माइंड में सोचा और लिख दिया
नहीं, वो भी एक इंजीनियर थे, उन्होंने मैनेजमेंट करा हुआ है, उन्होंने क्या करा, सारी चीज़ों पर रिसर्च करा, शोध करा, उसके बाद में सारी डिटेल उनको मिली है, सारी जानकारी वो लेकर आए, एक एक चीज़ को रिसर्च कर। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा है, टाइम स्टडी करी। क्या करा, सबसे पहले टाइम स्टडी करी। अब टाइम स्टडी क्यों करी, हमने टाइम स्टडी इसलिए करी कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम कितनी देर में कर सकता है, या फिर कौन सी मशीन कौन सा काम कितनी देर में कर सकती है, ये सारी उन्होंने स्टडी करी कि नहीं यार अगर 8 घंटे काम करवाता हूँ तो कितना टाइम, मतलब 8 घंटे जब काम करवाया है मैंने तो उसमें कितना काम हुआ, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक काम मैंने उसको टारगेट दिया था उसने कितने टाइम में पूरा करा, ये हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ टाइम की बात करी उन्होंने, किसकी बात करी, टाइम की बात करी, अदर किसी फैक्टर की बात नहीं करी उन्होंने, सिर्फ टाइम को फोकस कराएगा टाइम स्टडी, कि आपको ये देखना है कि कौन सा काम कितनी देर में पूरा होता है, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके लिए उनको क्या जरूरत पड़ी, अब टाइम देखने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती, घड़ी की, तो हमको किस चीज की जरूरत पड़ी, स्टॉप वॉच, ठीक है ना। आपके मोबाइल में भी आती है स्टॉप वॉच, ठीक है ना, जिसको स्टार्ट कर देते हैं और काम खत्म होने को ऑफ कर देते हैं, तो उस स्टॉप वॉच के द्वारा उन्होंने टाइम स्टडी करी। नेक्स्ट हमारा आता है मोशन स्टडी, ठीक है ना, मोशन स्टडी, गति अध्ययन। अब क्या करा है उन्होंने कि जो इंसान हमारे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी स्टडी करेंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना, उनको किस काम में कितना टाइम लग जाता है, उनके एक्शन, उनके हाथ पैर चलाने की जो पोजीशन होती है, वो सब चीज उन्होंने रिकॉर्ड करी, ठीक है। अब आप किसी की स्पीड देखना चाहते हो तो कैमरे में देखोगे ना ऑलरेडी कैसे हो रही, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथ चलते हैं, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, मैं हाथ चलाते जा रहा हूँ, तो उन लोगों ने क्या करा, इस चीज की भी स्टडी करी कि यार ये वेस्टेज हाथ क्यों चल रहा है, ठीक है ना, हाथ क्यों चला रहा है, ठीक है ना, खड़े हैं क्यों खड़े हैं, ठीक है ना, कितनी देर, कोई सामान उठाने में, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने मार्कर उठाया, केप खोला, लिखना चालू करा, इसकी भी उन्होंने स्टडी करी कि उनको मार्कर उठा के यहाँ लाने में, लिखने में कितना टाइम लगा, इसकी स्टडी करी, ठीक है ना, ये चीज करी उन्होंने। पहले टाइम की स्टडी करी, क्या कौन सा काम करने में कितनी देर लगती है, मतलब मैं अगर एक टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगता है, ये पहले उन्होंने रिसर्च करा, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या करा, ये सामान उठा के मैं बुक के पास कितनी देर में जाता हूँ, वो पढ़ता कितनी देर में, फिर मार्कर उठा के बोर्ड पे आके आपको लिखता हूँ, उस चीज पे मेरी जो स्पीड है उस चीज पे उन्होंने क्या करा, स्टडी करी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फैटिग स्टडी, थकान अध्ययन। अब उन्होंने क्या करा है, हमारी जो थकान होती है, ठीक है, नॉर्मली बात है, कोई भी इंसान है कंटिन्यू नहीं कर सकता, कोई भी काम कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपको पहले भी ये टॉपिक में बताया है कि आप अगर कुछ भी काम करोगे तो थोड़ी देर करने के बाद में आप थक जाओगे, ठीक है, आप वही काम करते रहोगे थक जाओगे। तो उन्होंने क्या करा है कि थकान पे भी स्टडी करेंगे, नहीं यार कौन सा इंसान किस काम को करने में कितनी देर बाद थक जाता है, ठीक है। आप ये काम करोगे तो आप 2 घंटे में थक जाते होगे, ठीक है, आप वो वाला काम करोगे आप 3 घंटे में थकते, आप ये वाला काम करोगे 1 घंटे में थकते होगे। तो नहीं, इस बात पे स्टडी करें, सबकी थकान देखी, ठीक है, उसको कितनी देर रेस्ट दिया जाएगा तो वो वापस एक्टिव हो जाएगा, क्या रहता है फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से क्या हो जाता है, थकान हो जाती है, फैटिग हो जाता है। बड़ी बात है कि काम करते आएंगे थकेंगे तो सही ना। तो उन्होंने इस चीज पे भी रिसर्च करी है कि कौन सा इंसान कितनी देर में थक जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें दिया गया है वो है स्टडी ऑफ मेथड और प्रोसीजर, कार्य करने की विधि के अंतर्गत मशीनों जानो कच्चा माल के तैयार करने, ठीक है। अब क्या गया है कि कार्य करने की विधि, प्रोसेस करने की, ठीक है ना। अब प्रोसेस करने की विधि क्या हो गई, ये बोल सकते हैं हम क्या कोई भी व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो उसका तरीका क्या है, ठीक है, उसका तरीका क्या है, लिखने का तरीका। भैया मेरा ये मैंने सामने मार्कर रखा, ठीक है ना, गया उठाया ये लिखना स्टार्ट करा, ये मेरा तरीका हो गया, ठीक है ना। अब वो इस चीज पे उन्होंने रिसर्च करी कि नहीं यार वहां से यहाँ तक आने में टाइम लग रहा है, मतलब 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इस मार्कर को बगल में रख दिया, फिर उन्होंने एक नया आइडिया करते काम करते मार्कर को जेब में रख देते, ठीक है ना। ये लिखना चालू, 1 सेकंड में हमारा काम चालू, वहां से वहां तक काम हुआ टाइम लग जाएगा, ठीक है ना उन्होंने। तो उन्होंने क्या बोला, आपको जेब में रखना है, तो यहाँ से ये चीज करने में आपको इजी पड़ेगा। तो उन्होंने सारी जितने भी रिसर्च करी है, ठीक है ना, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड, तो सब चीजों का क्या करा गया उन्होंने करने के तरीकों पे करा। फिर
उन टेक्निक से उनको चेंज भी करा गया है। सबसे पहले टाइम स्टडी करी, उन्होंने टाइम निकाला सब चीज का, ठीक है, देखा इस व्यक्ति को इस काम में टाइम लगता है, इसको वहां से हटा के दूसरे काम में शिफ्ट करा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें उसको टाइम लगता था, ये वाला काम वो जल्दी कर देगा, इससे करवाओ, ठीक है, इस काम को कौन जल्दी कर देगा, उसको लाकर उससे करवाया, ठीक है, ये टाइम स्टडी हो गई। नेक्स्ट हमें दिया गया मोशन स्टडी कर दिया, तो उसमें क्या कर कि जो भी चीजें हमारे वेस्टेज मूवमेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे वेस्टेज मूवमेंट होते हैं उस चीज को क्या करा गया इन्होंने हटाया, ठीक है। कोशिश यही करी गई है कि हमारे तरीके बदले, लाइक मैं मेरे हाथ चला रहा, ठीक है, काम का है नहीं, वेस्टेज है, ठीक है, इससे क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी वेस्ट होगी, तो एनर्जी वेस्ट होगी तो आप आगे कैसे कर पाओगे काम? इस चीज को साइड में रखो, आप डायरेक्ट एनर्जी आपकी सेव हो, ठीक है ना। इमोशन स्टडी, फैटिग स्टडी में ये रखा गया उन्होंने कि अगर आप थक जाते हो तो आपको कौन से काम कितनी देर में थकते हो, ठीक है, आपको कितनी देर रेस्ट दिया जाए ताकि आप वापस काम स्टार्ट कर सकते हो। आपसे 8 घंटे काम कंटिन्यू करवाने के बाद आप सिर्फ 2-3 घंटे कंटिन्यू एक जैसी स्पीड में काम करोगे, उसके बाद आप धीरे धीरे काम करना स्टार्ट, ठीक है। अगर मैं आपको 15 मिनट रेस्ट दे देता हूँ, 20 मिनट रेस्ट दे देता हूँ, तो आप वापस एक्टिव हो जाओगे, ठीक है, तो मेरा काम स्पीड में होगा, ये हो गया। और लास्ट दिया है कार्य करने के तरीके से, ठीक है ना, मेथड पे, प्रोसीजर, कि आप कौन सा काम किस तरीके से करते हो। तो जो आपके वेस्टेज काम है, ठीक है, वो चीजों को हटा के आगे फोकस किया जाएगा, एक तरीका गलत है आपका, ठीक है। आप इस तरीके से मान बनाओगे तो इसमें टाइम लगेगा या फिर कुछ भी हो सकता है, आप इस तरीके से बनाओ, ये इजी पड़ेगा आपको। तो इन सारी चीजों से क्या करा उन्होंने, नई नई टेक्निक निकाल के काम को कराएगा। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। अब साइंटिफिक टास्क प्लानिंग जैसे तो आपकी जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें ज्यादा पॉइंट नहीं दिए गए हैं, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग में दिया है वैज्ञानिक प्रबंध की इस तकनीक के अनुसार प्रत्येक कार्य को करने के लिए विशेष योजना का निर्माण करना चाहिए। बड़ी बात है, आप किसी भी काम को करते हो तो आपके लिए क्या चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, परफेक्ट प्लानिंग होना चाहिए किसी भी काम को करने। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको कोई ऑर्डर मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको नई नई योजना बनाकर, नई नई प्लानिंग करके सब काम करना नहीं है। ये वाला वर्कर है हमारे पास, इनको ये काम करवाएंगे, इनसे ये घर का काम करवाएंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल बनाएगा, पैकिंग वाला काम ये करेंगे, हम इतना टाइम लेंगे, इतने टाइम में ये काम कंप्लीट, ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो साइंटिफिक प्लानिंग का पॉइंट ये रहता है कि आप काम लेने से पहले काम को पहले पूरी प्लानिंग करो, उसके बाद में काम करो। ये नहीं है काम करते जा रहे हैं प्लानिंग करते जा रहे हैं, नहीं, पहले प्लानिंग करो उसके बाद काम करो, तभी वो काम एक्यूरेट और परफेक्ट होगा, ठीक है ना। आपने काम करो लगवा दिया, उसके बाद आप प्लानिंग में लगे कि आप क्या करें, ठीक है ना, उसके बाद आपको प्लानिंग करने में 8 दिन लगेंगे जब तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है ना कि आप काम चल रहा है उसके साथ में आप पहले प्लानिंग कर लो फिर काम लगो, ताकि वो 8 दिन का काम आप 5 दिन में कंप्लीट करवा सकते हो। क्लियर रहेगा, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है, बाकी के पॉइंट हम कर लेंगे। थैंक यू।